आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो कविता है अंधेरे का दीपक उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। दूसरा नंबर पर जो रहेगा पूरे पाठ का 6 भाग करके सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तीसरे नंबर पर हम लोग कविता के मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे और चौथे एवं अंतिम बिंदु होगा कविता हम पाठकों को क्या संदेश देती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त परिचय। श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में सन 1897 में हुआ। बच्चन जी ने 13 वर्ष की अल्पायु से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। काव्य क्षेत्र में इनकी रचना मधुशाला के प्रकाश के बाद इन्हें बहुत ख्याति मिली। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, प्रणय पत्रिका, तेरा हार, एकांत संगीत, दो चट्टाने, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, बुद्ध का नाचघर, खादी के फूल, त्रिभंगिमा, 4 खेमे, 64 खूटे आदि है। बंगाल के अकाल और महात्मा गांधी की हत्या पर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनकी काव्य रचना दो चट्टाने पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 2003 में इनका देहावसान हो गया। अब हम लोग पूरी कविता का 6 भागों में सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए पुस्तक को देखिए। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें बितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटाकर ईंट पत्थर कंकड़ों को, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। यहाँ कवि अपनी भावना के आधार पर कहता है कि यदि अंधेरी रात है तो प्रकाश के लिए दीपक जलाओ, यदि आपका सुंदर भवन टूट गया है तो उसे फिर से बनाओ। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि अंधेरी रात है तो उसे बुरा न कहकर अपने लिए एक दीपक जला लो तो प्रकाश हो जाएगा और अंधकार दूर हो जाएगा। कल्पना से जो सुंदर भवन बनाया था और भावना के आधार पर सुंदर तंबुओं को ताना था, अपनी कल्पना के हाथों से उसे सुंदरता प्रदान की थी और स्वर्ग के से दुष्प्राप्य रंगों से उसको सजाया था। यदि वह टूट गया है तो उसके बिखरे सामान को इकट्ठा करके पुनः अपने लिए एक कुटिया बना लो जिसमें शांति से तुम रह सको। अर्थात विनाश के बाद निर्माण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। पुनः पुस्तक को देखें। कविता का दूसरा भाग। बादलों के अश्रु से धोया गया नवनील नीलम, का बनाया था गया मधुपात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती, 9 घनों में चंचलासम। वह अगर टूटा मिलाकर हाथ दोनों की हथेली, एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं।
यहाँ कवि कहता है कि मनुष्य को यदि मदिरा न मिल पाए तो निर्मल जल से प्यास बुझाना ही एकमात्र उपाय है। किसी नुकसान पर उदास न होकर फिर से प्रफुल्लित होने का प्रोत्साहन दिया है यहाँ कवि ने। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि कहता है कि बादलों के अश्रुओं अर्थात पानी की बूंदों से नीला आकाश साफ दिखाई दे रहा है। नीलम मणि का बनाया हुआ सुंदर सा सुरा पात्र है और उसमें उषा की लाल किरण के समान लाल शराब भरी हुई है। वह उसमें ऐसे ही चमक रही है जैसे नए बादलों में बिजली चमक रही हो। यदि वह मदिरा से भरा हुआ पात्र टूट गया है तो अपने हाथ को दोनों हथेलियां मिलाकर निर्मल स्रोत के जल से प्यास बुझाना कब मना है। अर्थात सुख रूपी मदिरा का पात्र टूट गया है तो दुख न मनाकर संतोष रूपी प्यास सादा जल से प्यास बुझानी चाहिए। अर्थात अन्य सुख भरे साधनों से अपनी प्यास बुझानी चाहिए। किसी से बिछड़ जाने पर अधिक दुखी न होकर धीरज रखना चाहिए। पुनः पुस्तक देखिए कविता के तीसरे खंड को। क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी, पास आई कालिमा तो दूर, छाया भी पलक पर थी न छाई। आंख से मस्ती झलकती, बात से मस्ती टपकती, थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई, उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आइए इन पंक्तियों का प्रसंग देखते हैं। यहाँ पर कवि ने मनुष्य के सुखमय समय का वर्णन किया है जब उसे किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं था। आइए इन पंक्तियों का व्याख्या करें। कवि कहता है कि एक वह समय था जब एक भी चिंता का नामो निशान नहीं था उसके चेहरे पर। अंधेरा तो दूर की बात है, एक छाया तक उसके सामने नहीं थी। आंखों में मस्ती थी, बातों में बेपरवाही थी। हंसी ऐसी थी कि बादल भी अपनी गरज पर शर्माते थे। लेकिन जब वह अर्थात साथी पत्नी उसके जीवन से दूर चली गई, जिसे कवि ने अपनी प्रसन्नता का आधार माना था, या तो समय की अस्थिरता है, अर्थात समय एक जैसा नहीं रहता। सुख के बाद दुख आता है। अतः हमें समय की अस्थिरता को देखकर दुखी न होकर मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि यह सबके साथ ही होता आया है और होता रहेगा। अतः इस वजह से दुखी न होकर धीरज रखना चाहिए। अंधेरे में दीपक जलाना ही बुद्धिमानी है। पुस्तक में देखें कविता का चौथा भाग। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिनमें राग जागा, वैभवों से फेर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवन को मत्तता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए ही ले अधूरी पंक्ति को ही गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आइए पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। कवि ने संकेत किया है कि सुख के बाद यदि दुख आए तो निराश न होकर धीरज का परिचय देकर प्रसन्न रहना चाहिए। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि कहता है कि एक वह समय था जब हम मस्त होकर प्रेम प्रसंग में मग्न रहते थे और सुख वैभव को छोड़कर गीत गाते थे। एक दूसरे से मिलकर मधुर संगीत से आकाश और पृथ्वी को गुजा दिया था। यदि उन गीतों का अंत हो गया या वह प्रिय साथी बिछुड़ गया जिसके साथ प्रेम के गीत गाए थे, तो उनकी अर्थात गीतों की अधूरी पंक्ति को गुनगुनाना मना नहीं है। अर्थात
पूर्व के सुख को अनुभव करके इस समय को भी उसी प्रकार मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अंधेरे में दीपक जलाना मना नहीं है। आइए पुस्तक में कविता के 5वें खंड को देखें। हाय वे साथी की चुंबक लौहा से जो पास आए, पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार बीड़ा से मिलकर एक मीण और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वो गए तो सोचकर या लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मित कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। यहाँ कवि अपने साथी के बिछड़ जाने का जिक्र करते हुए दुख न होने की प्रेरणा दे रहा है। इसकी व्याख्या को देख लें। कवि कहता है कि उसको ऐसा साथी मिला कि वे एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार आए जैसे चुंबक लोहे की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दोनों के हृदय एक दूसरे से मिल गए। उन दोनों के दिन सुख से कटने लगे जैसे वीणा के तार प्यारा संगीत निकाल रहे हों। एक ऐसा प्रिय मित्र मिला जिसने जिंदगी के गीत गाए। वह मित्र मृत्यु की गोद में चला गया कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा, तो धीरज रखकर उस दुख के समय को निकाल दो और फिर दूसरा कोई अपने मन का मीत खोजकर अपने मन को लगाना शुरू कर दो। अर्थात यह जीवन हमेशा दुख मनाते रहने के लिए नहीं है। जीवन के यथार्थ को समझकर प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अंधेरे में दीपक जलाना मना नहीं है। आप लोग पुनः पुस्तक को देखें। कविता का अंतिम भाग 6वां खंड। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। माना कि उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ये निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। यहाँ कवि संसार के जीवन और मृत्यु के नियम को बताते हुए कहता है कि विनाश के बाद मनुष्य को निर्माण करना चाहिए। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या को देखते हैं। कवि कहता है कि कुछ ऐसी प्रकृति की हवाएं चली कि कवि के प्रेम का आशियाना उजड़ गया और परिवार के लोगों का रोना धोना कुछ काम नहीं आया। तभी हम मान लेते हैं कि ईश्वर अर्थात प्रकृति के कठोर नियमों के सामने मनुष्य का कोई जोर, कोई शक्ति नहीं चलता। अर्थात जिसको संसार से जाना है उसे कोई रोक नहीं सकता। अंत में कवि यही संदेश देता है कि जो विनाश का कार्य हो गया वह तो हो ही गया, लेकिन किसी उजड़े हुए मनुष्य को फिर बसाना होगा। निर्माण का प्रतिनिधि मनुष्य है, वही पुनः निर्माण करता है। बसे हुए मनुष्य को फिर उजड़ना पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उजड़े हुओं को फिर से बसाए। यही कवि का संदेश है। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु जो पाठ है अंधेरे का दीपक, इसे कविता का मूल भाव समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहता है कि अंधेरा तो अपने स्वभावगत गुण के कारण पृथ्वी पर फैले प्रकाश को दूर कर देता है। ऐसे में मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दीपक जलाकर प्रकाश को जगमगा दे। यदि किसी कारण से हमारा सुंदर भवन टूट गया है तो पुनः
शांति की कुटीर बनाना मना नहीं है। ऐसे ही मनोरम सुंदर मधु पात्र जिसमें लाल रंग की शराब भरी है और वह किसी कारण से टूट गया है, तो कवि कहता है कि अपनी तृष्णा को निर्मल जल से बुझाओ। कवि ने निराशा का घोर विरोध किया है और अपनी कविता में आशा का संचार किया है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा खुशनुमा समय दुख में बदल जाता है, तो भी निराश न होकर समय की अस्थिरता को समझकर धैर्य धारण करना ही एक उपाय है और कुछ नहीं। पुनः प्रफुल्लित होने के लिए मना नहीं है। उन्माद भरे गीत जो उसे प्रसन्नता दे रहे थे, वे कभी टूट जाएं तो दुख तो अवश्य होता है, लेकिन उन्हीं गीतों की अधूरी पंक्ति गुनगुनाने से थोड़ी राहत तो मिल ही जाती है। अतः प्रसन्नता के साथ उस गीत की कोई पंक्ति गुनगुनानी चाहिए। यदि कभी तुम्हारे अत्यंत प्रिय व्यक्ति का विरह हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह कभी वापस नहीं आएगा, यह निश्चित है, क्योंकि प्रकृति का नियम अटल है। जो गया है वह कभी वापस नहीं आएगा। कवि कहता है कि दूसरा मन का मीत खोजकर फिर से सुख का जीवन बिताने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर कवि शायद अपनी पहली पत्नी की मृत्यु की ओर इशारा कर रहा है। अंत में कवि कहता है कि एक समय ऐसी आंधियां चली कि मनुष्य का प्रेम से बनाया हुआ आशियाना उजड़ गया, तो उसे रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होगा भी नहीं और न ही प्रकृति की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है। मनुष्य निर्माण का प्रतिनिधि है, उसे तो पुनः अपना आशियाना बनाना होगा। कवि की यह आस्थावादी और आशावादी कविता है। कवि पाठकों से यही अपेक्षा करता है कि आशा को अपने पास रखो और प्रकृति के नियमों में विश्वास रखो। संसार में दुख से दुखी होकर निराशावादी मत बनो, बल्कि आशावादी बनो। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम पड़ाव, कविता हम पाठकों को क्या संदेश दे रही है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए, अंधेरे का दीपक नामक कविता में हरिवंश राय बच्चन ने पाठकों को यह संदेश दिया है कि यदि अंधेरी रात है तो दिया जलाकर उस अंधकार से मुक्ति पाओ। अंधेरे को कोसने के स्थान पर उसका निवारण करना चाहिए। जिस प्रकार अंधेरे का निवारण दिए जलाने से होता है, उसी प्रकार हर दुख से उबरने का उपाय भी मनुष्य को खोजना पड़ता है। कवि के अनुसार तो दुख में न रोकर उसे भूलने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अनेक उदाहरणों द्वारा कवि ने स्पष्ट किया है कि यदि आपका सुंदर घर किसी कारण से टूट गया है तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके अपनी शांति की कुटिया फिर बना लो। कभी आपकी सुंदर चमचमाती शराब की प्याली टूट जाती है तो निराश न हो और अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर किसी निर्मल झरने के स्वच्छ पानी से अपनी प्यास बुझाओ। अन्य स्थान पर कवि ने कहा है कि यदि कोई अति प्रिय साथी बिछड़ गया है तो इसको समय की अस्थिरता मानकर दुख छोड़कर प्रसन्नता की ओर अग्रसर होना चाहिए। जो जन चले गए हैं वे कभी वापस नहीं आते, यह प्रकृति का कठोर नियम है जिसको न तो बदला जा सकता है और न ही इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। ऐसे में अपने को निस्सहाय मानकर ज्यादा सोच विचार मत करो
बल्कि अपने को उस वातावरण में ढालने का प्रयत्न करो और अपने हृदय को प्रसन्न रखो। प्यार का आशियाना टूट जाने पर भी निराश होकर रोने से कोई लाभ नहीं होगा। मनुष्य को धैर्य रखकर पुनः वैसा ही आशियाना बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य निर्माण का प्रतिनिधि है, वह पुनः निर्माण कर सकता है। उसने कभी प्रकृति के विनाश से हार नहीं मानी है। कवि को विश्वास है कि वह फिर से अपना आशियाना स्थापित कर लेगा। तो आज हम लोगों ने हालावाद के जनक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अंधेरे का दीपक उसको समझने का प्रयास किया, जिस क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा। दूसरे नंबर पर पूरी पाठ का 6 भागों में सप्रसंग व्याख्या किया और तीसरे बिंदु में हम लोगों ने कविता के मूल भाव को समझने का प्रयास किया और अंत में हम लोगों ने कविता हम पाठकों को क्या संदेश देती है इसको समझने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। आप ध्यान दीजिएगा कि स्क्रीन पर बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में तथा पाठ का शब्दार्थ एवं संपूर्ण पाठ क्रमवार आते रहेगा, जिससे आप सभी लाभान्वित होंगे और लाभ उठाएंगे।